उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस को मजबूत करने के लिए लगातार चर्चाएं जारी हैं, लेकिन इस बीच अखिलेश यादव से तो मायावती काफ़ी नाराज नजर आ रही हैं। उम्मीद थी कि चाचा शिवपाल जो बसपा और सपा का विलय पहले ही करा चुके हैं, वे नाराज मायावती की नाराजगी को दूर करके इस गठबंधन में उनकी एंट्री कराएंगे, क्योंकि मायावती कांग्रेस से थोड़ी थोड़ी नाराज नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ मायावती बीजेपी से भी अलग दूरी बनाए हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगी तो उससे फायदा किसको होगा। इस बीच चाचा शिवपाल यादव जनता के बीच पहुंचे और उनसे सवाल किया गया कि बसपा की क्या इंडिया अलायंस में एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस और सपा आपस में लड़ रही है। जयंत चौधरी की रालोद का उतना जन समर्थन बचा नहीं जितना पहले रहा करता था, लेकिन बसपा और सपा पिछली बार साथ आई थी तो इस महागठबंधन को काफ़ी फायदा हुआ था, थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ था और वो गठबंधन में चलता है। लेकिन चाचा शिवपाल ने इस पर कुछ अलग ही जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर मायावती की बसपा को एंट्री करानी है तो एंट्री तभी होती है जब एक गठबंधन टूटे, यानी कि चाचा शिवपाल ने यह कह दिया कि उनका तो पहले से ही गठबंधन हो रखा है। अब ये सब सुनकर तो हर कोई दंग रह गया कि आखिर मायावती की बसपा का गठबंधन किस पार्टी के साथ हो रखा है। तो दरअसल यहाँ पर चाचा शिवपाल ने बताया कि पहले वो भाजपा से दूरी बनाए, तब तो हम उनके करीब जाने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अब वो भाजपा के समर्थन में हर मंच से बयान दे रही हैं, भाजपा की भाषा बोल रही हैं, तो हम कैसे उनकी पार्टी के साथ जाएं। और भाजपा ही हमारी सबसे बड़ी विरोधी पार्टी है, हम भाजपा को ही केंद्र से हटाना चाहते हैं और उनका साथ देकर हम भाजपा का ही साथ दे दें। तो चाचा शिवपाल ने कहा कि अगर बसपा को साथ लाना है तो पहले उनसे कहिए कि भाजपा से दूरी बनाए। और यही बयान शरद पवार ने भी दिया था। शरद पवार ने भी कहा था कि मायावती का स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं, यानी कि वो किसके साथ खड़ी है बात साफ नहीं है। भले ही इंडिया अलायंस की बुराई कर रही हो, लेकिन इंडिया अलायंस की तो बुराई नहीं कर रही। तो ऐसे में सवाल वहां पर चाचा शिवपाल ने खड़ा कर दिया, शरद पवार ने खड़ा कर दिया। लेकिन हालात इसी दिशा में है कि मायावती क्या सचमुच बीजेपी के साथ है, क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मायावती बीजेपी कांग्रेस दोनों पर हमला बोल रही है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनके बयान में 80% कहीं ना कहीं कांग्रेस निशाने पर रहती है और 20% बीजेपी, और जबकि केंद्र और मध्य प्रदेश में देखा जाए तो बीजेपी सत्ता में है। तो ऐसे मायावती को बीजेपी को घेरना चाहिए या कांग्रेस को। आपको क्या लगता है कि क्या चाचा शिवपाल की बात में दम है कि मायावती की बसपा सचमुच भाजपा से करीबी है इस समय? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।